नमस्कार दोस्तों। मैं विदुर नीति से कुछ श्लोक लेकर आई हूँ। विदुर नीति भीष्म पर्व में संकलित है और काफ़ी जीवन उपयोगी संकलन है। नीतिपरक पुरुष थे विदुर और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इन सब के पिता व्यास थे, लेकिन माताएं अलग अलग थीं और दासी पुत्र होने के कारण इनको राजपाट में राजा का अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन मंत्री और सलाहकार के रूप में यह जाने जाते थे और बहुत ही नीति निपुण थे। कभी भी सत्य पथ और ईमानदारी से अलग नहीं रहते थे। राजकाज से में जब युद्ध की संभावना हुई तो ये किसी भी तरफ नहीं थे। मन से हमेशा पांडवों की ओर थे, लेकिन धृतराष्ट्र के सामने जाने के बाद भी कभी भी वह उनके पक्ष में बात नहीं करते थे, बल्कि नीतिपूर्ण तरीके से उन्हें समझाया करते थे। हाँ, ये अलग बात थी कि मृत्यु तय थी और कुमार्ग चुन लिया था कौरवों ने और असत्य की राह चली थी, पाप का मार्ग चुना था उन लोगों ने। तो धीर गंभीर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की अवज्ञा न करते हुए भी युद्ध के लिए लाचार थे पांडव। तो युद्ध हुआ और कौरवों का विनाश हुआ और कौरवों का विनाश अपनी आंखों से धृतराष्ट्र ने न देखते हुए भी देखा। वो बहुत बड़ा कष्ट था उनके लिए। सभी पुत्रों का नाश हो गया था और सभी बंधु बांधवों का नाश हो गया था। जितने रिश्तेदार थे उनके, जो उनके सहायक थे, भीष्म, द्रोण, कृप, सभी आचार्य खत्म हो गए थे, मारे गए थे। और यह तो तय है कि मृत्यु होनी ही थी। कृष्ण ने कहा था कि चाहे तुम मारो या न मारो पार्थ, लेकिन मरेंगे तो सब, क्योंकि मरना इनका तय है। और इन्होंने गलत मार्ग चुन लिया है, तो अब इन्हें खुद ईश्वर भी नहीं बचा सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी विदुर हमेशा समझाया करते थे और उन्हें अच्छी सलाह दिया करते थे। तो ये जो भीष्म पर्व में विदुर नीति है, इसके कुछ श्लोक संस्कृत के क्लास में 6 से लेकर 10 तक और 11-12 में तो चैप्टर ही होगा, और 10 तक तो कुछ न कुछ आता ही है। इसलिए सबको जानना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को भी सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। विदुर नीति बहुत अच्छा संकलन है, तो मैं उससे कुछ श्लोक लेकर आई हूँ। और हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए और अपलोड ना हो पाए, तो उसे 2 भागों में विभक्त करके संपूर्ण वीडियो डालती हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप तलाश करते हैं तो आपको सब मिल जाता है। एक दो, अगर मान लीजिए एक ही वीडियो के 2 पार्ट हो गए तो दोनों के लिंक हम एक दूसरे में ऐड कर देते हैं, तो इससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। आज हम 27वें श्लोक से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक सुना पाते हैं। तो श्लोक है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् न संपृष्टो युक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। विद्वान पुरुष किसी विषयों को देर तक सुनता है, लेकिन समझ तुरंत ही लेता है और समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है। कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। जो विद्वान पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वह किसी विषय पर सुनने में हड़बड़ाहट नहीं दिखाता है, बेसब्री नहीं दिखाता है, लेकिन समझता बहुत जल्दी है, फिर भी देर तक सुनता है। और जब समझ लेता है तो बुद्धि के अनुसार उसको पुरुषार्थ में
परिवर्तित करता है। दूसरे के विषय में कभी भी बिना पूछे कोई बात नहीं करता है। दूसरे के विषय में कभी भी अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए बिना पूछे, बिना जाने। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। जो विद्वान है, जो पंडित है, उनकी यह मुख्य पहचान है। पुरुष में अगर ये लक्षण है तो वह पंडित है। ना प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, वह क्या करते हैं? दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते हैं। जो सुलभ होता है उन्हें उसी में खुश रहते हैं। खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते हैं। शोक नहीं करना चाहिए। खोई हुई वस्तु शोक करने से वापस नहीं आती है। मानव स्वभाव है, थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन उस पर जल्दी ही काबू पा लेना चाहिए। और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं, बल्कि विपत्ति का सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं विपत्ति से पार पाने के लिए। क्योंकि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। अगर अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता है। अगर विपत्ति आई है तो समय के साथ वह टल भी जाएगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यही है विदुर नीति के श्लोक की मंशा, कि अगर विपत्ति पड़ी है तो उसे घबराना नहीं है, संघर्ष करना है। निश्चित्य यह प्रक्रमते नान्तर वसति कर्मणा अबंध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। अब इसके उदाहरण में एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो काम शुरू ही नहीं करते कि पता नहीं इसका क्या भविष्य होगा। दूसरा, काम करते करते इतने परेशान होते हैं और आधे में छोड़ देते हैं कि अरे इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और तीसरा जो होता है वह कर्म के फल की चिंता के बिना कर्म करता जाता है और सुकर्म करता जाता है। काम को बीच में नहीं छोड़ता है, काम को शुरू भी देर से नहीं करता है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक काम नहीं करता है, एक काम करके आधे में छोड़ देता है, तीसरा पूरा काम करता है। तो स्पष्ट है कि जो काम नहीं करेगा उससे कोई फल नहीं मिलेगा, जो आधा करेगा उसे भी फल नहीं मिलेगा, पूरा फल कहाँ से मिलेगा। और तीसरा, जो सब्र के साथ काम को पूर्ण करता है, फल उसी को मिलेगा। तो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता, चित्त को वश में रखता है और पहले निश्चय करता है और फिर काम को का आरंभ करता है। आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूति कर्मणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। कि भरत कुल भूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। पंडित के और क्या गुण होते हैं सुनिए। कि हे भरत कुल भूषण, मतलब धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य
करते हैं तथा भलाई करने वालों में श्रेष्ठ भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। कोई अगर भलाई भी करता है तो उसमें दोष निकाल देते हैं कि तुमने इतना ही किया, ये नहीं किया, तुमने यही किया, वो नहीं किया, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। अगर वह भलाई के कर्म कर रहा है, अगर आप उसके यशगान नहीं कर पा रहे हैं, गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, तो दोषगान मत कीजिए। दोषगान में आदमी जो काम करता है, जो कर्तव्य करता है, जो भलाई करता है, उसका मनोबल कमजोर पड़ता है। उसे भलाई के मार्ग पर अगर जाना है तो उसे जाने दीजिए और करने दीजिए, उसके दोष मत निकालिए। न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्स्यते गांगो हृद एवाक्षोभ्यो यह स पंडित उच्यते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूले नहीं समाता, अनादर से जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, मतलब घमंडी नहीं हो जाता, अनादर से संतप्त नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। कि सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, हम सभी बिल्कुल सामान्य से भी नीचे के व्यक्ति हैं। हमें अगर थोड़ा सा कोई अनादर कर देता है तो अपमान हो जाता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है तो हम लोग फूले नहीं समाते हैं, घमंड आ जाता है। और हम लोग के अंदर कुछ भी थोड़ी बड़ी चीज आ गई तो हम लोगों में उथली नदी की भांति भांति क्षोभ आ जाता है, मतलब उछाल आ जाता है, तूफान आ जाता है। आप गंगा के गहराई के कारण शांत हैं और उसमें कोई क्षोभ नहीं है, गरिमामयी नदी है, इतनी संपन्न नदी है, जड़ी बूटियों से, जीव जंतुओं से और अमृत समान जल से, लेकिन उनमें क्षोभ नहीं है, उछाल नहीं है, उच्छृंखल नहीं है। तो पंडितों का क्या लक्षण है कि किसी ने सम्मान कर दिया तो फूलता नहीं है, घमंडी नहीं होता है, किसी ने अपमान कर दिया तो विषादग्रस्त नहीं होता, और संपन्नता आने से क्षोभ नहीं होता, मतलब उछाल नहीं आता है, लहरें नहीं उठती उसके मन में। तो यही पंडित के लक्षण होते हैं। गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत ज्ञान रखने वाला, सर्वभूतानाम योग्य सब कार्यों को करने वाला, ढंग करने का ढंग जानने वाला, सर्व कर्मणाम सभी कर्मों को करने का योग जानने वाला, तरीका जानने वाला, तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपायज्ञो मनुष्याणाम नर सभी मनुष्यों में सबसे तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, उपायों में सर्वज्ञ है। सभी नरों में उपायों में जो सर्वज्ञ है, ऐसे नर पंडित कहलाते हैं। तो इसको एक बार हिंदी फिर से समझा देते हैं। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला, तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवृत्त वाक चित्रकथ उहवान
प्रतिमानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, मतलब धारा प्रवाह बोलता जाता है, जिसकी वाणी ऐसी नहीं होती है कि किसी के सामने डर लगे या किसी के सामने लज्जा हो, जिसकी वाणी किसी के सामने रुकती ना हो, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण है और प्रतिभाशाली है, तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। मतलब आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं आप अटके नहीं, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसा वाक्य होना चाहिए कि किसी के सामने भी बोलते हुए ना तो आपको शर्म आए, ना ही डर लगे। तो इस स्थिति में किसी की वाणी जब किसी के सामने रुकती ना हो, जो विचित्र ढंग से बात करता हो और तर्क में निपुण हो, हर तरह से तर्क में वह जीत सकता है और प्रतिभाशाली है, तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को तुरंत समझ लेता है और समझा सकता है, वही पंडित है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादः पंडिताख्यां लभेत स। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। शिष्ट पुरुष जो होते हैं मर्यादा पूर्ण होते हैं, जो शिष्ट पुरुष मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, कि विद्वान होते हुए भी अक्खड़ नहीं होते, मर्यादा का ध्यान रखते हैं, वही पंडित की पदवी पा सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि विद्वान तो बहुत होते हैं लेकिन विनम्रता उनमें नहीं होती है और उनकी वाणी से किसी को कष्ट हो सकता है, इसका भी ख्याल उन्हें नहीं होता है। तो विद्वता तो होनी चाहिए लेकिन बुद्धि को जानने वाली होनी चाहिए, और बुद्धि जो है वह विद्या से पूर्ण होनी चाहिए और दोनों को विनम्रता से पूर्ण होनी चाहिए। तो विद्वता तो हो लेकिन अक्खड़ता नहीं हो, विनम्रता जरूर हो। तो ऐसा जो मानते हैं, शिष्टता भी होनी चाहिए और मर्यादित भी होनी चाहिए, भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए, पुरुषत्व भी मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा से पूर्ण पुरुष पंडित कहलाते हैं। अश्रुतश्च समुन्धो दरिद्रश्च महामना अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे वाले बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। ऐसा ही होता है। मूर्ख लोगों की क्या पहचान होती है? काम नहीं करना है, पैसे की लालसा बहुत ज़्यादा होती है, बिना पढ़े ही गर्व करने लगते हैं, थोड़े बहुत ज्ञान में बहुत गर्व करते हैं, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने लगते हैं, बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ स उच्यते। इतना देर तक तो हम लोगों ने यह सुना, यह पढ़ा कि पंडित किसे कहते हैं, मूढ़ किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं। ये मैंने पिछले श्लोक में अभी बताया, अभी फिर दूसरे श्लोक में
मूढ़ की परिभाषा कि जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। अकामान कामयति यह कामयानान परित्यजेत बलवंतम च यो द्वेष्टि तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो न चाहने वालों को चाहता है, मतलब जो अप्रिय है वही ऐसे लोगों को प्रिय लगता है, और जो चाहने वालों को त्याग देता है, तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है और मूढ़ विचार वाला, उसे क्या कहते हैं? मूढ़ विचार वाला, कि अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ाई कर लेना। जो त्यज है उन्हें अपना लेना, और जो अपनाने योग्य है उनका त्याग कर देना, ऐसे लोग मूढ़ आचरण वाले कहलाते हैं। अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च कर्म चारभते दुष्टम तमाहुर्मूढ़ चेतसा। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। संसार यति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते क्षीणं करोति क्षिप्रार्थे स मूढ़ो भरत शर्भ। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कर्मों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, आलसी होता है, वह मूढ़ होता है। श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति सुहान मित्रम न लभते तमाहुर्मूढ़ चेतसम। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। ये तो बहुत बार संस्कृत के चैप्टर में क्लास वर्ग में आया है, स्कूलों में। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास कर लेता है। परम क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यस्य क्रुध्यत्य निशानः स च मूढ़तमो नरः। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है, खुद दोष करता है और दूसरे पर दोष लगाकर आक्षेप करता है, अपने दोष भी दूसरे पर डाल देता है, तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिविजितम अलभ्यम इच्छन्ने कर्म्यान मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। बुद्धिरिहो को अगर तोड़ेंगे बुद्धि इहो उच्यते। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। अशिष्यम शास्ति यो राजन यस्य शून्यम उपासते कदर्यम भजते यस्य तमाहुर्मूढ़ चेतसम। राजन, जो अनधिकारी को उपदेश देता है, और मतलब जो पात्र नहीं है उसे भी उपदेश देता है, और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। कृपण का आश्रय लेने से क्या वह कोई मदद करेगा?
कृपण मतलब कंजूस होता है। अनाधिकारी जो होता है, जो अधिकारी नहीं है उपदेश का, जो आपके उपदेश को नहीं समझ पा रहा है, उसे उपदेश देना बिल्कुल बेकार है। और जो शून्य की उपासना करता है, उपासना में कुछ तो होना चाहिए। तो शून्य की जो उपासना मतलब नहीं की उपासना जो करता है, और जो कृपण का सहारा लेता है, आश्रय लेता है, उसे मूढ़ बुद्धि या मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट में कि उपासते जो शून्यम उपासते, यहाँ उपासते के स्थान पर उपासते का प्रयोग करना चाहिए, तो उपासते ही प्रयोग होता है। अर्थम महांतम आसाद्य विद्याम ऐश्वर्यम एव विद्याम ऐश्वर्यम एव वा विचरत्य समुन्नतो यह स पंडित। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाकर नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। तो कुछ श्लोक मैंने पढ़े, उसके अर्थ को भी पढ़ा और कुछ समझाने का भी प्रयास किया। संस्कृत के श्लोक हैं, कुछ अशुद्धि तो हो जाती है, नित्य अभ्यास से ये पूर्ण और शुद्ध हो पाएंगे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गीता से भी, श्री कृष्ण से भी और आपसे भी। तो इसमें कहीं भी अगर संदेह हो तो विदुर नीति का PDF निकाल कर और उससे आप ठीक कर सकते हैं और अपनी शुद्धि कर सकते हैं, वाक्य की शुद्धि कर सकते हैं। और मेरा आशय है गीता पढ़ना और आपको सुनाना, मुझे भी धर्म का लाभ होगा और आपको जो धर्म पहुंचाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, उसका भी लाभ मुझे मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।